Hello friends, second unit again. It's one topic is left there, personality. पर्सनैलिटी के बारे में बात करना हम भूल गए थे सेकेंड यूनिट के पिछले वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको पर्सनैलिटी के बारे में बताएंगे हम। पर्सनैलिटी अक्सर हम लोग पर्सनैलिटी को रिलेट करते हैं किसी पर्सन के फिजिक से। हमें लगता है वो कैसा दिखता है, मोटा है, पतला है, लंबा है, शॉर्ट हाइटेड है, छोटा है, या जिस हिसाब से वो हमको दिखता है उसका अपीयरेंस जैसा होता है हम उसको उसकी पर्सनैलिटी समझते हैं। बट दैट इज़ नॉट पर्सनैलिटी, दैट इज़ अ पर्सन्स फिजिक। पर्सनैलिटी को एक सिंपल शब्दों में हम इस तरह समझ सकते हैं, पर्सनैलिटी इज अ पर्सन्स प्रेजेंस इन हिज और हर एब्सेंस। किसी व्यक्ति विशेष के अनुपस्थित रहने पे जो उसके बारे में हमारे मन मस्तिष्क में विचार होते हैं, उसके लिए जैसे हम फीलिंग्स रखते हैं, जैसा हम उसको इमेजिन करते हैं अपने माइंड में, वो उसकी पर्सनालिटी होता है। पर्सनालिटी रेफर्स टू द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। आप उसकी विशेषता जो है उसकी पर्सनालिटी की, किसी एक की, वो उसकी पर्सनालिटी दर्शाती है। उसके ट्रेट्स एंड बिहेवियर्स, उसकी आदतें और उसका बर्ताव। कैसे एक इंडिविजुअल, हाउ एन इंडिविजुअल थिंक्स, फील्स एंड एक्ट्स, वो कैसे सोचता है, कैसे रिएक्ट करता है और कैसे हमारे साथ बर्ताव करता है, इस पे उसकी पर्सनालिटी डिपेंड करती है। एक तरीके से एक इंडिविजुअल का पैटर्न ऑफ थॉट्स डिस्क्राइब करता है पर्सनालिटी। उसके इमोशंस, उसके बिहेवियर, कंपोनेंट्स क्या होते हैं पर्सनालिटी के? सबसे पहले ट्रेट्स, उसकी आदतें, बिहेवियर, उसका बर्ताव, कॉग्निशन, उसकी लर्निंग एबिलिटी और उसकी कैपेबिलिटी, उसकी अडेप्टेशन कैपेबिलिटी, इमोशंस, उसका इमोशन, कैसे वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है। आपको द बिग 5 थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी आता है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके कौन कौन से, कभी एक पार्ट दे करके, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, हो सकता है कोई एक पार्ट पूछे और किसी 4 ऑप्शन के साथ मिला करके आपको दे दे कि ये पर्सनालिटी का इसमें कौन सी बिग 5 थ्योरी में इसका ये पार्ट है। तो आपको याद रखना है ओशियन, OCEAN, O फॉर ओपननेस, C फॉर consciousness, C for E for extraversion, A for agreeableness, N for neuroticism। ओके, ये 5 चीज़ें हैं। ये बिग 5 थ्योरी है उसकी पर्सनालिटी की। अब आपको बात करेंगे कॉमन पर्सनालिटी डिसऑर्डर की। कौन कौन से पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं? एक होता है, फर्स्ट नंबर पे है पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसमें ऑलवेज सस्पिशन ऑफ अदर्स, हमेशा हमें दूसरों के ऊपर शक होता है कि वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे, दे हैव बैड इंटेंशन। ये पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। सेकंड है एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डिसएग्री द राइट ऑफ अदर्स। इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर का जो पर्सन होता है वो दूसरे के राइट से डिनाई करता है। वो हमेशा अपने बारे में सोचता है और उसे सोशल की रूल्स की कोई वैल्यू नहीं होती। उसे लगता है जो उसने किया वो सही है। हार्मफुल एक्शंस को जस्टिफाई करता है, अपने हार्मफुल एक्शंस पे रिग्रेट नहीं करता है। ये एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। सिजॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इसमें लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सोशल रिलेशनशिप। आदमी सोशल रिलेशनशिप से दूर रहता है, अलोन रहना पसंद करता है। इमोशनल कोल्डनेस होती है। प्रेज एंड क्रिटिसिज्म बोथ इज सेम फॉर, उसके लिए उसको न प्रेज से मतलब है ना क्रिटिसिज्म से मतलब है। वो अपनी दुनिया में मस्त रहता है, किसी चीज़ की परवाह नहीं करता है। सिजॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर वो है जिसका एंगर एंड हैप्पीनेस ऑन द एज होती है। वो किसी भी बात पे तुरंत खुश हो जाता है, किसी बात पे, ज़रा सी बात पे गुस्सा हो जाता है। बहुत हाइपर टेम्पर जिसको लोग कहते हैं एज ऑन द सीट होता है, वो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इसमें आपको सेल्फ इंपॉर्टेंस की ज़रूरत से ज़्यादा होती है। एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन, हमेशा अपने बारे में सोचना। लैक ऑफ एम्पैथी, किसी दूसरे के बारे में कभी नहीं सोचते, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एक्सट्रीम शाइनेस, हमेशा बहुत ज़्यादा शाइनेस होगी। हाइपर सेंसिटिविटी, निगेटिव इमोशंस, बहुत ज़्यादा निगेटिव इमोशंस के लिए हाइपर सेंसिटिविटी होगी। डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एक्सेसिव नीड टू बी टेकन केयर, आपको ज़रूरत से ज़्यादा केयरिंग करना है, बहुत ज़्यादा हमेशा पैम्परनेस की ज़रूरत पड़ती है, पैम्पर्ड रहते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, रिजिडनेस होती है, परफेक्टनेस का एटीट्यूड होता है, लगता है कि हम
हर चीज़ एकदम परफेक्ट चाहिए, एक किसी भी तरह की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उन्हें लगता है ये चीज़ यहाँ रखी तो यही होनी चाहिए। ऑब्सेसिव किसी चीज़ को लेकर, किसी नियम को लेकर, किसी सामान को लेकर के उनके अंदर ऑब्सेशन भरा हुआ होता है। हाउ टू कम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, आपको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से कैसे बाहर आ सकते हैं? सबसे पहले सीक प्रोफेशनल हेल्प, आपको किसी प्रोफेशनल की मदद लेनी पड़ेगी। डेवलप सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में थोड़ा सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा, अपने बारे में जानना पड़ेगा, आपको अंदर कौन से शॉर्टकमिंग्स हैं, कौन सी क्वालिटीज़ हैं, उनके बारे में काम करना पड़ेगा। कोपिंग स्किल, बिल्ड कोपिंग स्किल, दूसरी चीज़ों से, दूसरे लोगों के साथ अडेप्ट करना आपको सीखना पड़ेगा, कोप करना सीखना पड़ेगा। एनहांस कम्युनिकेशन स्किल, आपको कम्युनिकेशन स्ट्रांग करनी पड़ेगी। देन इम्प्रूव रिलेशनशिप स्किल, आपको रिलेशनशिप से स्ट्रांग करनी होगी। इंगेज इन पर्सनल ग्रोथ, आपको पर्सनल ग्रोथ के लिए काम करना पड़ेगा, उसमें इंगेज करना पड़ेगा अपने आप को एजुकेट करिए, एजुकेट योर सेल्फ। प्रैक्टिस पेशेंस, आपको पेशेंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, धैर्य के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने मेडिटेशन करना होगा। रेगुलर रिव्यू एंड एडिप्टेशन, आपको रेगुलरली अपने आप को रिव्यू करना होगा, आपके अंदर कितने % चेंजेस आए, कितना चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको कौन से अडेप्ट करना है नई टेक्निक से, जिससे कि आप इसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर को ठीक कर पाए। थैंक यू।